इसीलिए विधाता को कुचक्र कोते दो थो, उसमें कंस काका का लड़का है, यानी कि चाचा का लड़का, चचेरा भाई, और वही भाई देवकी को पहुंचाने चला है। और कंस देवकी को बहुत मानता था। कुछ दूरी के बाद, कुछ दूर आने के बाद क्या हुआ, आकाशवाणी हुआ, जो वासुदेव अब सतर्क हो जाओ, कंस सतर्क हो जाओ, अब सबों को आपत्ति आने वाला है। भाई वासुदेव जी को कौन आपत्ति आने वाला है? तो वासुदेव जी को यही आपत्ति आने वाला है। दूसरी आकाशवाणी है, जो देवकी को गर्भ से जो 8वां संतान जन्म लेगा, वह कंस को मौत को कारण बन जाएगा। कंस अचरज में पड़ गया, जो भाई जो देवकी को हम पहुंचाने चले हैं और यही देवकी को 8वां संतान मेरा मौत का कारण बन जाएगा। सुन, ऐसा करते हैं, जो न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, न देवकी बहन रहेगी न संतान होगा। बस रथ पर से बाल पकड़कर और नीचे पटक दिया। देवकी चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। जब देवकी चिल्लाने लगी तो देखो, कभी कभी जब पत्नी के कोई भी तरह की मुसीबत आए तो पति का धर्म बन जाता है पत्नी को रक्षा करना। वासुदेव जी महाराज ने कहा, कंस 8वां संतान से न भय है, पर अभी तो एक भी संतान हुआ है नहीं। सो ऐसा करो, 8वां संतान तक जो भी संतान होगा मैं तुम्हें सुपुर्द कर दूंगा और तुम उसे मार देना। पर ऐसा करो, देवकी को मत मारो। फिर भी कंस को नहीं विश्वास हुआ। देवकी और वासुदेव को कंस भैया ने जाकर के कारागार में बंद कर दिया। धीरे धीरे बारी बारी से 6 संतान देवकी मैया को हुई, और 7वां में शेषा अवतार बलिराम जी आए। भगवान ने जाकर महामाया को कहा, महामाया तुम ऐसा करो, जो देवकी को 7वां गर्भ को खंड करके और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, और रोहिणी को गर्भ में स्थापित करके छोड़ दो। 8वां में मैं आ रहा हूं। वही हुआ। 7वां संतान को महामाया ने देवकी को गर्भ को खंड करके और रोहिणी मैया के गर्भ में जाकर के रख दिया, और रोहिणी मैया के गर्भ से शेषा अवतार बलिराम जी का जन्म हुआ। प्रेम से बोलिए बलिराम जी महाराज की जय। फिर क्या हुआ, 8वां में भगवान आए। जब 8वां में भगवान आए तो जब भगवान ने कंस को कारागार में आए तो भगवान को आने के बाद एक अद्भुत चमत्कार हो गया। देवकी मैया काल कुठली में बंद थी, रोशनी का भी कोई प्रबंध नहीं है,
भगवान जो गर्भ में आए, भगवान के प्रकाश से सारी काल कोठली रोशनी से खिल उठा। इधर जब भगवान आए तो भादों को महीना था, रोहिणी नक्षत्र थी, अष्टमी तिथि था, बसंत ऋतु खिला हुआ था। आकाश से सारे देवता लोग उतर उतर कर प्रभु को जन्म उत्सव देखने के लिए आए थे। बताइए, आप लोग हल्ला करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को जन्म उत्सव देखने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए स्वर्ग से देवता लोग आए थे, और यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण का आज जन्म उत्सव है तो आप लोग चिल्ला रहे हैं। पहले मर्म को तो समझिए, आनंद लीजिए। जो व्यक्ति को भागवत कथा में आनंद नहीं आया तो समझो दुर्भाग्य है। स्वर्ग स्थिता नामी जीवलोकै चत्वारि चिन्हानि बसन्ति देहे दान प्रसंगो मधुरा चवानी देव आर्चनं ब्राह्मणं तर्पणं च। कभी कभी स्वर्ग से भी व्यक्ति मृत्यु लोक में चला आता है, उसको पास में 4 लक्षण होता है। बहुत व्यक्ति को देखिएगा सो करके उठता है तो हाथ में फूल डाली लेकर के उठता है, जो भगवान को पूजा करना है इसलिए फूल तोड़ना है। और किसी भी व्यक्ति को ऐसा भी देखिएगा जो सो करके उठता है और बस आहा आहा भोजन चाहिए भरपेट। स्वर्ग स्थिता नामी जीव लोकै चत्वारि चिन्हानि बसन्ति देहे दान प्रसंगो। बहुत व्यक्ति को देखिएगा जो दान में ज्यादा रुचि होता है, और मुखार से जो मुख बिंदु से जो आवाज निकलता है वह बिल्कुल मधुर भाषण। यानी कि ये जितने भी लक्षण हैं, संत ब्राह्मण से ज्यादा प्रेम देखिएगा, यानी कि ये जितना भी लक्षण है सब स्वर्ग से आए हुए पुरुष को लक्षण है। और कभी कभी व्यक्ति नरक से भी मृत्यु लोक में चला आता है। अत्यंत कोपः कटुका चवानी, अत्यंत कोपः कटुका चवानी दरिद्रेषु च सज्जनेषु वैरम् नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थितानाम। बहुत व्यक्ति को क्रोध ज्यादा देखिएगा, क्रोधी माइंड का होता है बहुत व्यक्ति। अत्यंत क्रोधी हो जाना, अहंकार को बढ़ जाना, जग जाप को भंडूल कर देना, यानी कि ये जितने भी लक्षण है नरकगामी पुरुष को लक्षण है। इसीलिए श्रीमद् भागवत का कथा है, भाव से सुनिए, आनंद हो जाएगा, सुधर जाएगा जीवन। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मनुष्य का जन्म बहुत कठिन जन्म है। 8वां में हमारे कन्हैया जी आते हैं। भगवान जब कन्हैया जी आते हैं तो उस समय में सारे नक्षत्र चंद्रमा सब इकट्ठा हैं, स्वर्ग से देवता विराजमान है, कोयल कू कू का आवाज कर रही है, पपीहा गीत गा रही है। भगवान अर्धरात्रि में जन्म लेते हैं। जब भगवान ने जन्म लिया तो भगवान साधारण रूप में नहीं आया, दिव्य रूप में आया, जो बड़ों बड़ों को दर्शन दुर्लभ है। बड़े बड़े कोई ऐसा दर्शन प्राप्त नहीं होता है। वासुदेव जी कहते हैं, मैं तो पुत्र बन के आने को कहा था, पर तुम पिता बन करके चला आया है जी। भगवान कहते हैं, नहीं पिताजी,
मैं एक पौराणिक बात, पौराणिक इतिहास आपको याद दिलाता हूं। सो हे पिता, एक समय में शांभु मनु और शत्रुपा आप दोनों पति पत्नी थे। बहुत घोर तपस्या करने के कारण आप दोनों ने मुझे तपस्या करके प्राप्त कर लिए थे। सो हे मां, उस समय में आप दोनों पति पत्नी मिलकर 3 जन्म का मैंने वरदान दिया था और तूने पुत्र रूप में मांगा था मुझे। सो हे मां, प्रथम जन्म में मैंने कृष्णी गर्भ से उस समय में पिता कश्यप और माता अदिति थी। कद छोटा होने के कारण लोग मुझे बावन भगवान, बावन भी कहते थे, बौना भी कहते थे। और दूसरे जन्म में वही मनु और शत्रुपा आप राजा दशरथ बने और कौशल्या मैया बनकर के चले आए। और आज देवकी और वासुदेव कंस के कारागार में आकर मैंने जन्म लिया है। सो हे मैया, 3 जन्म का वरदान था, अब 3 वरदान पूर्ण हो गया। मां, अद्भुत रूप मैंने इसीलिए दिखाया है ताकि आपको याद आ जाए पूर्व की बात। पिताजी, आप ऐसा करें, आप यहां से लेकर के मुझे नंद बाबा के घर छोड़ आए, क्योंकि यहां पर मेरे सताने के बाद आप दोनों को भी कष्ट हो सकता है। वासुदेव जी ने कहा, महाराज हाथ में हथकड़िया लगा हुआ है और पैर में बिरिया, हम कैसे आपको गोद उठा करके ले जाएंगे। भगवान ने कहा, नहीं, मेरे तरफ जो अपने हाथ को उठाता है तो एक कंस के क्या बेरियां हैं और हथकड़ियां, सारा जीवन की हथकड़ियां टूट जाता है, फूल जाता है जब हम आप भगवान की ओर हाथ बढ़ाते हैं। कैसे? ताली बजाकर, दान देकर। तो सारे जीवन की ये जो दैविक भौतिक रूपी हथकड़ियां हाथों में लगा हुआ है, सब टूट जाता है। और जब हम भगवान के नाम पर अपने घर से अपने पैर को कहीं आगे बढ़ाते हैं, आहा, तो कंस के बेरियां क्या है, बड़े बड़े बेरियां ऑटोमेटिक टूट जाता है। सो हे महामानव, मनुष्य का शरीर अनमोल शरीर होता है। यदि कहीं पर सत्संग हो, भजन हो, देखो वहां से वासुदेव जी भगवान को एक दौरा में उठाते हैं और लेकर के चले जाते हैं कहां? नंद बाबा के पास। भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।